लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के उमूर पर भी गुफ्तगू। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। फील्ड मार्शल का लेबनान से देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन मजीद वसी करने के अज़्म का यादा। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। जनरल रोडोल्फ ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। तेहरान मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे का मुसव्वदा पेश कर सकते हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने वेबसाइट एक्सियस को इंटरव्यू में कहा, आइंदा 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतेह का ऐलान मुतवक्के है। मुआहदे के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। ईरान जौहरी हथियारों से मुतल्लिक बड़ी रियायतें देने पर आमादा है। वो बहुत अच्छा मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ इस्राइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को बताया जंग शुरू की तो उन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म से कहा था ईरान के हमलों का जवाब ना दें। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर का मुआहदे तक आबदाए होर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का दावा। अमीर सईद इरबानी ने कहा, अभी हतमी मुआहदा नहीं हुआ मगर कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका राब्ता बरकरार है। दोनों ममालिक एक हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए अपनी आरा और तजावीज़ पेश कर रहे हैं। मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान जंग मजीद जारी नहीं रखना चाहता। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। दुश्मन ने कम से कम वक्त में ईरानी रद्द-ए-अमल की तलखी का मजा चख लिया। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ऑपरेशन नसर ने ईरानी मुजाहिमत की एक नई सतह का मुजाहरा किया। हम किसी से जंग नहीं चाहते। अपनी सरजमीन के दिफा में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। अपनी कौमी सलामती और दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहेंगे। हम बहरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और शिकस्त में बदल देंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक सदर ट्रंप का बयान मुतफ़िका निकात से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसा लगता है अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात का ख़्वाह नहीं, जंग का खात्मा और खित्ते में इस्तेहकाम हमारा मकसद है। हमें मुखालिफ फ़रीक पर भरोसा नहीं। खित्ते में इस्तेहकाम का मतलब अमरीका से ताल्लुकात की बहाली नहीं। इस्माइल कानी ने कहा, आबदाए होर्मुज से बाबुल मंदेब तक सिक्योरिटी का नया निज़ाम नाफिज होगा। खलीज ओमान से बुहेरा अहमर तक मुजाहिमत का नया हिफाजती हिसार कायम किया जाएगा। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन को एक और मौका दें। ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। अमन मुआहदे के हुसूल का मकसद करीब है। ऐसे वक्त में तहम्मुल और बुर्दबारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान बरादर और शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर सिफारती हल की कोशिशों में मसरूफ़ है। सिफारतकारी की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मुतअद्दिद तजावीज़ तस्लीम। ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत, वफाकी बजट और दीगर मुल्की उमूर पर बातचीत।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन अमान पर गुफ्तगू, सदर जरदारी का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राब्तों के बारे में ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से वजीर आजम गर्मजोश अंदाज में बगलगीर हुए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो यंग हैं, नौजवानों को बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुंचाया। आखिर बेटा किसका है? सदर जरदारी का। वजीर आजम को मुस्कुरा कर जवाब। विफाकी बजट कब पेश किया जाएगा, फैसला न हो सका। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर रद्द-ओ-बदल। बजट कल के बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती इजराए के मुताबिक कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 12 जून बरोज जुमे की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। बजट पर बहस भी मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास अब आज के बजाय कल होगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। तमाम 24 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 10 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 6 आजाद उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर फतेह समेटी। MWM ने 1 नशिस्त हासिल की। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। वजीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में दोनों जमातों में वजारतों की तकसीम 60-40 के फार्मूले के तहत होगी। कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से मुतअद्दिद शवाहिद पहले से मौजूद हैं। फोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौयत का है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, ऑडियो लीक की मुकम्मल, जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, ऑडियो के बाद कलअदम तंजीम की सरगर्मियाँ और अज़ाइम बेनकाब हो गए। कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। ऑडियो की तस्दीक हो जाती है तो तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का जवाब बनेगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। तालिबान ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात नजरअंदाज किए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल आज़ादी के बायस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा निशाना बना। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद है। दहशतगर्द गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में हीट वेव 12 जून तक बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने का खदशा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान।